डॉक्टर ने अचानक देखा कि लड़के के हाथ में लगा ऑक्सीजन मास्क गिर गया है। उसे लगा कि शायद लड़का मोबाइल चला रहा था और गलती से मास्क गिर गया। वह जल्दी से जाकर उसे दोबारा लगाने लगा, लेकिन अगले ही पल अलार्म बजने लगा। डॉक्टर घबरा गया। उसने लड़के का हाथ छुआ। उसे महसूस हुआ कि लड़के के हाथ और शरीर ठंडे हो चुके हैं। डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कॉल बटन दबा दी। तेजी से इमरजेंसी रूम की ओर भागा। एक नर्स भी तेजी से वहां पहुंची। नर्स ने डॉक्टर से कहा कि लड़के की नब्ज बंद हो चुकी है। सभी मेडिकल स्टाफ हैरान रह गए। उन्हें तो यह तक पता नहीं था कि ऑब्जर्वेशन रूम में कोई मरीज है। इसी वक्त डॉक्टर जू को याद आया कि थोड़ी देर पहले एक नर्स ने बताया था कि एक किशोर उम्र का लड़का ऑब्जर्वेशन रूम में भर्ती है। भले ही चोट हल्की लग रही थी, लेकिन उसकी जांच जरूरी थी। लेकिन तब वह एक कार एक्सीडेंट वाले मरीज को देख रहा था, इसीलिए उसे लड़के पर ध्यान देने का समय नहीं मिला। जब डॉक्टर जेंग को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो उसने अपना काम छोड़कर तुरंत ऑब्जर्वेशन रूम की ओर दौड़ लगाई। वहां एक महिला डॉक्टर लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। पास की नर्स भी लड़के को इंजेक्शन दे रही थी। डॉक्टर जेंग का दिल अपराध बोध से भर गया था। वह सिर्फ यही चाहता था कि लड़का बच जाए, वरना वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आधे घंटे की भरपूर कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। कुछ ही देर में लड़के की माँ अस्पताल पहुंची। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसका नाम वह अभी पुकार रही थी, वह अब एक ठंडी लाश बन चुका था। इससे भी ज्यादा दुखद था वह गुस्सा जो अब किसी सुकून में नहीं बदल सकता था। उसने तुरंत अपने सहायक से अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाने को कहा। तब सबको पता चला कि वह महिला शेनहे अस्पताल की सेंट्रल बजट की अधिकारी है। इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें बहुत ही सावधानी से समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के की माँ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा कि डॉक्टर ने लड़के को पहली बार में क्यों नहीं देखा। उसका बेटा तो होश में था जब उसे लाया गया था। उसने खुद अपनी माँ से बात की थी, तो अब वह इस हाल में कैसे पहुंच गया। तुम डॉक्टर बनकर अस्पताल क्यों आए? तुमने मेरे बेटे की जिंदगी ऐसे ही। जब महिला अस्पताल पर केस दर्ज कराने ही वाली थी, तभी इमरजेंसी रूम का डायरेक्टर आया। उसने गंभीरता से समझाया कि लड़के को नजरअंदाज नहीं किया गया था। इमरजेंसी में इलाज की प्राथमिकता हालत की गंभीरता के अनुसार होती है, न कि पहले आने वाले को पहले देखने की। उसकी मौत हो गई, क्या यह गंभीर नहीं था? महिला ने पूछा। डायरेक्टर ने बताया कि उस समय 2 और मरीज थे। दोनों महिला के ही सचिव थे। एक का दिल बंद हो चुका था और दूसरे के फेफड़े व लिवर फट चुके थे। उनकी हालत ज्यादा गंभीर थी, जबकि लड़का होश में था। अगर आप डॉक्टर होते तो आप किसे पहले जरूरी समझते। शायद डायरेक्टर की बातों से महिला का मन थोड़ा बदल गया। उसने अस्पताल पर केस करने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन यह हादसा डॉक्टर जेंग के लिए एक ऐसा सपना बन गया जो शायद वह पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा।